बहनों और भाइयों, यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से है। और हर एक का संदेश एक ही है, एकता का। हर एक का संदेश वही है, सद्भावना का। हर एक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है, वही विजयी होने का मार्ग है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भले ही कोई अपना ले, लेकिन अस्थायी विजय नहीं दे सकते, अस्थायित्व तो जीवन में नहीं दे सकती। अवसरवादिता कभी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती है। तात्कालिक रूप से व्यक्ति भले ही कुछ श्रेय ले ले, लेकिन अंततः होना वही है जो सत्यतः सत्यमेव जय का है। और उस सत्यमेव जय के संदेश के साथ होलिका या उत्सव आज होलिका दहन के साथ और भी भव्य रूप से आगे बढ़ने जा रहा है। हमें अपनी परंपरा और पर्वों को पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं देख रहा था जब यहां पे आपके सांसद होली से जुड़े हुए गीत गा रहे थे, आप लोगों ने गाने की परंपरा बाधित कर दी। पहले मोहल्ले मोहल्ले में लोग गाना गाते थे, होली के गीतों को गाते थे। आप लोगों को इसको जीवित करना होगा, फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के, जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको गले लगाएंगे, अपने मतभेदों को समाप्त करेंगे। आज होलिका दहन होने जा रहा है। होलिका दहन का मतलब जानते हैं आप? याद करना, होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि चला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। उसने इतने वरदान ले लिए थे, इतनी शर्तें उसने जोड़ दी थी कि मुझे कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकता, मुझे अग्नि नहीं नष्ट कर सकती, मैं जमीन और आसमान में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर की देहरी में ले जा करके, अपने घुटने में रख करके, अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा, उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और इस अवसर पर इसीलिए मैंने कहा कि सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। अपने जीवन में उन सन्मार्गों का अनुसरण करके हम आगे बढ़े, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव। इससे बड़ी और कोई भक्ति भावना नहीं हो सकती है। और उस भाव के साथ होली के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने के लिए आए हैं। आज इस आयोजन को पूरी शालीनता के साथ आप लोग शोभा यात्रा में रंग और गुलाल डालते हुए जाएंगे, होलिका दहन के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। अपने कहीं पर कोई छल है, छद्म है, द्वेष है, अहंकार है, कोई ऐसी प्रकृति दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है, उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है।